गुरु का तो रोज़ एक ही मैसेज है, अपने सत्स्वरूप में स्थिति बनाओ। जब तू भूली आपको तब व्यापे संसार। और जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी, जीव भाव के लक्षण तो रहेंगे। कभी संसार व्यापेगा, कभी मैं व्यापेगी, कभी भूलें दिखेंगी, कभी मन में शोर आएगा। कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर चलता रहेगा। इस सब से छूटने का उपाय एक ही है कि तुम अपने को इस झूठे अभिमान से मुक्त करो और अपने सत्स्वरूप में जागो। अपने आप को जानना ये गुरु के पास आके होता है, और अपने को जानने के सिवाय हमारी किसी भी विकार से मुक्ति नहीं होती है। जिसको भी अपने अंदर ये बात समझनी है कि मुझे गुरु को प्रसन्न करना है, उसको इस मनोमय सृष्टि से ऊंचा उठना पड़ेगा। अपने झूठे अभिमान से ऊंचा उठे, ये जो जगत रच के बैठा है इससे ऊंचा उठे, और हर समय अपनी ज्ञान की निष्ठा में रहे। बार बार आप लोग ज्ञान की निष्ठा भूल जाते हो और फिर देह अध्यास में आके तरह तरह की बातें करते हो। अभी हर समय तुम जगत की, शरीर की बात लेके बैठे रहोगे, गुरु के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। जो मर्जी कर लो, खेल सब बना पड़ा है। तो एक यकीन करने से शांति हो सकती है। भले कहीं भी जाओ, पूछने के लिए जाओ पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, पर दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निष्दिन पूछे पुछाए। लोग सोचते हैं शायद हम किसी से पूछने जाएंगे, कोई उपाय बता देगा। कितने ही उपाय कर लो, आज एक समस्या तो कल दूसरी खड़ी है। कई बार सोचते हैं हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, भविष्य बता देगा। क्या बताएगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन होगा तो सही। तुम कोशिश करके भी बच नहीं सकेंगे। तो जिस बात को भगवान ने पर्दे में रखा, उसका पर्दे में रहना ज़्यादा अच्छा था। पता चल गया, हलचल शुरू हो गई। तो ये सब चीज़ें भी उपाय ना हुए। उपाय है ज्ञान। ज्ञान भी ठीक से समझ में आ जाए और उस पर अभ्यास हो जाए तो सर्व रोग का औषध नाम, ये सब रोगों की औषधि है। जितने भी रोग हैं इंसान के पास, तन के रोग भी कम हैं, मन के रोग ज़्यादा हैं। तन का रोग भी शायद इतना परेशान नहीं करता जितना मन का रोग परेशान कर देता है। अब मन के रोगों से छूटें कैसे? ज्ञान है, ज्ञान की समझ है, विवेक है, ये आपको सारे रोगों से छुड़ा देता है। जितना भी अज्ञान अंदर पड़ा हुआ है, ज्ञान का सही अभ्यास करो, सारे रोगों से मुक्ति हो सकती है। अंदर अंदर बातें सोचते हैं, ख्याल करते हैं, माइंड में मैस पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेपरवाही से जीना नहीं आता है। विज्ञान सुन रहे हो, पर अंदर से देखोगे जगत को पकड़ के बहुत चल रहे हो। छोटी छोटी बातों को लेके अपने को भारी कर लेना, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचना, हर एक के लिए टेंशन लेना, ये इंसान ने
अपनी जिंदगी को खुद मुसीबत में डाल रखा है। सुनते हो स्वामी रामतीर्थ क्या कहते हैं, मैं राम बादशाह। पर आप कभी एक दिन भी उस बादशाहत में जीने की कोशिश करते हो? विचार करके देखना। आप लोगों ने ज्ञान से भी अपने को उलझा लिया, यहां भी एक मैस पैदा कर लिया। कहा प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं मिलता हूं, यहां भी प्रसन्नता गुम है। क्यों गुम है? क्योंकि दूसरों से कंपेयर करते हो। जब आपको ये बताया गया कि दुनिया में किसी के साथ रीस मत करो, धन देख के, पदार्थ देख के, जो आप पहले रीस करते थे, गुरु ने बड़ी मुश्किल से स्वभाव छुड़ाए, तभी शांति हुई। अब यहां आके भी आपका मन दूसरों से रीस बहुत करता है, यहां भी देखते रहते हो। सीखो सबसे, रीस मत करो। ये तो इतना अच्छा अनुभव बता रहा है, ये तो भजन गा रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो गुरु के साथ चल रहा है। यहां भी रीस है, यहां भी खुशी नहीं आएगी जब तक तुम जो स्वयं को प्राप्त है उससे खुश नहीं होगे, तुम्हें मजा नहीं आएगा। सबकी चिंता छोड़ के, सबका ख्याल छोड़ के अपने भाग्य की सराहना करो। फिर जो गुरु से मिला है बार बार उसका धन्यवाद करो, तुम्हें उमंग आएगी। लेकिन जब तुम विचार नहीं करते हैं तो यहां भी उदासी आती है। हम इतना समय से बैठे हो, अच्छी बात है, और तुम्हारी झोली ना भरी हो ऐसा भी नहीं है, झोली भी सबकी भरी है। पर इंसान को नेगेटिव सोचने की आदत बहुत है, हर चीज में नेगेटिव थिंकिंग करेगा, नेगेटिव थॉट्स रखेगा, कमजोर होके दुखी होके बैठेगा। जबकि कितना अच्छा बोला ग्रंथ साहब में, क्या नाही घर तेरे। अब तुम कहते हो भगवान जी क्या नाही घर तेरे, भगवान को नहीं कहना है, ये तो भगवान ने तुम्हें कहा है क्या नाही घर तेरे। अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है। अब तुम आंख खोल के अपनी गठरी का लाल ही ना देखो तो भगवान क्या करे। एक बार देखो तो सही दुनिया के लोग कैसे हैं और तुम्हें भगवान ने आज कैसी स्थिति में खड़ा किया है। एक बार अपनी पहली वाली जीवन देखो और आज की जीवन देखो, जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। तो तुम्हें कितना ना खुश होना चाहिए। लेकिन ये जो अंदर सारा दिन कुत्ते बिल्ले मारते रहते हो, अभी एक बंदर बिठा लो अपने पास, वो तुम्हारे सिर में से जुएं निकाल के ही खाएगा, आदत है उसकी। तुम लोगों को भी आदत है जुएं निकाल के खाने की, ढूंढते रहते हो कौन सी नेगेटिव बात मिले, किस बात से दुखी हुए, किस बात से परेशान हुए। अपने आप को पूरा समय तुम ख्यालों की कैद में रखते हो। कभी नोटिस करना, तुम ख्यालों की कैद में रहते हो, ऊंचे नहीं उठते हो।
सारा दिन कोई ना कोई विचार तुम्हें घेरे रहते हैं और उसका इतना प्रभाव रहता है कि तुम्हारा तन भी उसी अकॉर्डिंग चलता है। निराशा के विचार आ जाते हैं, शरीर से हिम्मत खत्म हो जाती है। उत्साह के विचार आ जाते हैं, अंदर पावर फील होने लगता है। सोच का इतना प्रभाव है। आहार का प्रभाव नहीं है, विचार का प्रभाव है। अब खाने को तो आप लोग काजू बादाम पिस्ता सब खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचते हो तो कुली ढूंढते हो मेरा सामान उठाए, और कुली बेचारे को तो मूंगफली भी नहीं मिलती खाने को, ताकत उसके अंदर ज्यादा है। तो आहार का प्रभाव नहीं हुआ, विचार का हुआ। आहार जितना मर्जी अच्छा दे दो किसी को, पर जब तक उसके विचार अच्छे नहीं होंगे उसके अंदर ताकत नहीं आएगी। और भले बाहर से संतों के पास गरीबी रही, कबीर के पास तो भरपेट भोजन भी नहीं होता था, तभी उसने कहा साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। लेकिन उसके अंदर ताकत किस चीज की थी? आत्म विचार की। जिसके अंदर विचार बुलंद हैं, बाहर की परिस्थितियां उसको कमजोर नहीं करती हैं, शरीर को भी कमजोर नहीं करेंगी। अपने विचारों में ताकत रखनी पड़ेगी। आप लोग अपने विचारों में बहुत घोटाला करते हो, गलत सोचते हो, गलत विचार करते हो, इसीलिए देखो खुल के जी नहीं पाते हो। गुरु तुम्हें कह रहा है खुल के जियो, पर तुम घुट के जीते हो। गुरु तुम्हें कह रहा है प्रफुल्लित रहो, जहां बैठो आनंद बरसाओ, प्रेम बरसाओ, खुशियां बरसाओ, पर तुम इकट्ठाई करके बैठे हो, उदासी मायूसी, सारा दिन पता नहीं कहां खोए रहते हो। जहां फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली वहां प्रेजेंट ही नहीं होते हो, और जहां मेंटली होते हो वहां फिजिकली नहीं होते हो। हर एक इंसान की स्थिति है, शरीर कहीं और है, मन कहीं और है। इसीलिए गलतियां होती हैं, इसीलिए नुकसान होते हैं। कभी तुम्हारी चाय गिर जाती है किचन में, कभी दूध उबल जाता है, कभी सब्जी में नमक भूल जाते हो, क्योंकि विचारों से तुम कहीं और थे, प्रेजेंट में नहीं रहते हो। जबकि सिमरन भी यही कहा गया, तन मन होवे एक रस, तो सुमिरन कहिए सोए। जिसका तन और मन एक रस है, जहां तन है वहीं मन भी है, सिमरन कहिए सोए। सच्चा सुमिरन ये है, ये नहीं कि बिखराव चलता रहे। तुम्हारे अंदर सारा दिन बिखराव की स्थिति है, मन बिखरा हुआ है, एक रस नहीं हो। कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, जो दिमाग में आ गया उसी को सोचना शुरू कर दिया। एक खाने के समय भी पत्थर आ जाए तो चबाते नहीं चले जाते, जाके थूकते हैं, कुल्ला करते हैं। मन के में विचार को मथने से पहले एक बार देखो तो सही, ये मेरी उन्नति में सहायक है,
ये विचार करने से मुझे कोई ताकत आएगी, कोई अनुभव मिलेगा? मैं क्यों मथना चाहता हूं? किसी की बात आ गई दिमाग में, सोचना शुरू कर दिया। क्यों सोच रहे हो? उसने कल ऐसा किया था, तो कल किया था, पास्ट इज लास्ट। अब क्या कर लोगे? कभी फ्यूचर की सोचना चाहते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचा ये पास्ट की परेशानियां, फ्यूचर की चिंताएं, यही तो हमको प्रेजेंट का मजा नहीं लेने दे रही हैं। जो हुआ उसको भूल जाओ, आने वाले कल को तुम सोचो मत। उसके बाद देखो तुम्हें आज का मजा आता है या नहीं आता है। दादा भगवान ने बोला, आहे अजजी घड़ी सभागी, मुंहिंजी सुमियल सुरत पई जागी। भाई आज की घड़ी बड़ी सभागी है। आज तो मैं गुरु के सामने बैठा हूं, मेरी सोई सुरती जागी है, मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला है, तो मैं आज के दिन का तो आनंद करूं। और अगर अनुभव करो तो जैसे तुम देखते हो संसार में, भाई समझो शादी फिक्स हुई किसी की, शादी फिक्स हुई तो जो तैयारियां शुरू होती हैं, उत्सव की फीलिंग वहीं से आ जाती है। तैयारियां शुरू होते ही फील होता है हमारे घर में कोई फंक्शन है। लिफाफे ला रहे हैं, कार्ड छप रहे हैं, जगह जगह सामान पड़ा हुआ है, बड़ा मजा आता है घर देख के। अब शादी का उत्सव तो अभी 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, पर तुम्हारे घर में उत्सव का माहौल बन गया। हृदय में परमात्मा प्रकट होगा। इसकी सूचना कैसे मिली? मुझे लगन लग गई, मुझे सतगुरु मिल गया, मेरे अंदर प्रेम रस आने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब चलो अभी पूर्णता नहीं भी मिली तो भी तो उत्सव चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, माना उत्सव चल रहा है। गुरु मुझे तैयार कर रहा है, मैं अपने साथ मेहनत कर रहा हूं, उत्सव का समय है। अब ऐसे उत्सव के माहौल में अगर कोई निराश उदास होता है तो उससे पूछते हैं, भाई तू इस शादी से खुश नहीं है? बता दे। अब तुम्हारी शक्ल देख के लगता है, तुमसे पूछा जाए क्या तुम भगवान को नहीं पाना चाहते? इतने उदास हो, मायूस हो, परेशान हो, उलझे हुए हो, खुश नहीं हो? तो फिर उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हो उत्साह से? अपने आप को पॉजिटिव रखना आना चाहिए। नहीं मिले को रो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे मंजिल की तरफ जा भी तो रहे हो। अभी हम यहां से समझो जाते हैं नैनीताल या किसी भी हिल स्टेशन, अभी हम पहाड़ शुरू होता है, फटाफट एसी बंद कर देते हैं गाड़ी के, खुश हो जाते हैं, ठंडी हवा आएगी, अब तो पहाड़ शुरू हो गया। अभी पहुंचे नहीं, किसी किसी हिल स्टेशन पे तो 4-4 घंटे भी लगते हैं पहाड़ चढ़ने में, कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटा, लेकिन हम कितने मजे में आ जाते हैं। वाह भाई, ठंडी हवा आने लगी, ग्रीनरी दिखने लगी, पेड़ पौधे दिखने लगे, मजा आ गया, खुश हो जाते हैं। मंजिल पर पहुंच के तो हर कोई शांत हो जाता है, मजा तो रास्ते का ही है। अब समझो हम पहुंच गए हिल स्टेशन, मनाली पहुंच गए, नैनीताल पहुंच गए, अब वहां क्या, वहां तो होटल में रहेंगे, फ्लैट जगह है, चलो मौसम का थोड़ा मजा है, पर मोड़ आए रास्ते में, खाइयां आई रास्ते में, नदियां आई रास्ते में, एंजॉय तो उसी को करते हैं। अपनी साधना को भी एंजॉय करते हुए बढ़ो। उलझना क्या, दुखी क्या होना, भूलों को क्या याद करना। अब भूल तो जिज्ञासु अवस्था में होगी,
पर भूलों को पकड़े रहोगे या अपने में मानते रहोगे, ये आपको उदास कर देंगी, उत्साह तोड़ देंगी। फिर कमर कसो और बढ़ो आगे। क्या हो गया? मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, पर जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती को दोहराना नहीं है, इतना ध्यान रखना है और अपना मजे से आगे चलते चलो। रुकने की कहीं जरूरत नहीं है, रुकना तेरा काम भी नहीं है, चलने में तेरी शान है। मौत से आगे बढ़ो। दब के रहना, परेशान होके रहना ज्ञान ये नहीं सिखाता। ज्ञान तो उल्टा कहता है फुल स्पंज होके जियो। रसगुल्ला है जैसे, रस में पूरा टिमटार है। तुम्हारे जीवन में भी जोश हो, जिंदा दिली हो, आनंद हो। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? मुर्दार होके क्यों जीना है? उत्साहित होके जीना। कभी किसी से डरते हो, कभी किसी की बात सोचते हो। जो ज्ञान सुनाते हैं कभी उनसे डरते हैं, वो हमको डांट देते हैं, वो ऐसे कहते हैं। अरे हो गई बात, हो गई। अपना स्वभाव क्यों मायूसी वाला बना रहे हो? अपना स्वभाव क्यों ऐसा बना रहे हो कि जीवन से उमंग उत्साह खत्म कर दो? उल्टा चलो तो ऐसा लगे तुम धरती पे नहीं चलते, तुम धरती से ऊपर ही पांव रखते हो। हंसो तो ऐसे खुश हो जाओ कि लगे पता नहीं क्या मिल गया है तुम्हें। खुनकी ऐसी रखो चेहरे पे। स्वामी रामतीर्थ ऐसे गर्दन करके चलते थे। बोला नीची गर्दन तो जानवर की होती है, ऊंची गर्दन करके चलते थे। इस जहान द्वीप के शहंशाह हम। कैसे पानी के जहाज से उतरे रामतीर्थ? किसी ने बोला क्यों उतर रहे हो? बोले खबर मिली है देश का राजा भी इसी जहाज में जा रहा है। तो आपको क्या तकलीफ उससे? बोला एक जहाज में दो राजा नहीं जाएंगे। आप कहां के राजा हैं? बोला मैं काया नगरी का राजा हूं। रानियां दासियां कहां हैं? बोला मुझे विषयों की बीमारी नहीं है। सेना कहां है? मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। फिर भी मैं राम बादशाह हूं। इन सबके सिवाय भी मैं राम बादशाह हूं। गुरु बादशाहत देना चाहता है और हम अपने को फिर मुजरिम बना के, कैदी बना के फिर खड़े होते हैं विचारों की कैद में। मैं क्या करूं, ये नहीं हुआ, मैं क्या करूं, वो नहीं हुआ। कोई ना कोई बात है ही। जैसे नहीं कोई कोई व्यक्ति कसम उठा लेता है, जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, रोता ही रहूंगा। कितना ही कर लो तुम उसके साथ, उसके पास फिर भी रोने पीटने के लिए बच जाता है सामान। तो ऐसे को तो 33 करोड़ देवता भी उतर आए खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अगले ने खुश होना ही नहीं है, अपने पे कृपा ही नहीं करता है। तुम करो अपने पर कृपा और खुश होके जियो, आनंद से जियो। हर समय प्रसन्नता बनी रहे, आनंद बना रहे, यही तुम्हारी ज्ञान में स्थिति है। और जब तुम्हारी प्रसन्नता गुम हो, ये तुम अज्ञान में आ गए। प्रसन्नता क्यों गुम होती है? कोई इच्छा आ जाती है, कहीं ईगो क्लैश हो जाता है, क्रोध आ जाता है, और क्या है? और इस ज्ञान में स्थिति कैसे हुए? जब मेरे आनंद को भंग करने की किसी परिस्थिति में या किसी व्यक्ति में ताकत ना हो,
मैं अपनी ज्ञान की स्थिति में हूं, बैलेंस्ड, संतुलन। भाई जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे, आपको संतुलन बनाना आ गया, आप जीवन की बाजी जीत गए। चलोगे संसार में, अच्छा बुरा सब मिलेगा, आपको संतुलन बनाना आ गया, आप विनर हो। और क्या करना है? कभी सोच के देखो, आपको ज्ञान में स्थित होने के लिए क्या करना है? कोई पहाड़ खोदना है, कुल्हाड़ी चलानी है, बल्कि होना है आनंदित। और आप ज्ञान से भी मायूस कर लेते हो अपने को। आज ऐसी वाणी चली, कल वैसी वाणी चली, तो क्या हुआ? गुरु तो ऊंची से ऊंची बात बताएगा, मौत से चढ़ो। वैष्णो देवी लोग जाते हैं शौक से, अभी तो साधन हो गए हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे, लोग जाते थे शौक से, फिर चढ़ते चढ़ते थक जाते थे। बड़े लोग ना बड़ी मुश्किल चढ़ते थे। जय माता दी भी ऐसे बोलते थे, एहसान कर रहे हैं माता के ऊपर, भाई हम आ गए हैं। और बच्चे देखो, दौड़ते भागते शरारतें करते, उनको थकान भी नहीं होती थी। तुम्हें उतर के पैरों की मालिशें भी करानी पड़ती थी, टांगें सूज जाती थी। बच्चे फिर खेल रहे हैं नीचे आके। कैसे? विचारों का सारा खेल यहां, और कुछ नहीं है। एक लड़का सुबह उठता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता है, बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट खेलता है, खूब पसीना बहाता है, फिर आके तैयार होके ऑफिस चला जाता है नहा धो के। क्या सोचता है वो? मैं खेल के आया, पसीना तो बहाया, खेल के आया। तो उत्साहित होता है, फ्रेश होता है, मजे से ऑफिस चला जाता है। और एक लेडी, वो भी सुबह उस समय उठी, उसने घर के थोड़े काम किए, फिर भी उतना पसीना या उतनी एक्सर्शन नहीं हुई जितनी उसको हुई। अगर उसको भी ऑफिस जाना हो, वो परेशान होके जाएगी। सुबह से उठो, करो मरो, इस घर में तो फुर्सत नहीं। उसके विचार उसको इतना वीक कर देंगे, वो मुंह लटका के पहुंचेगी। उसको ऑफिस में जाते ही सब पूछेंगे क्या बात, तबीयत ठीक है? फिर सारी कहानी सुनाएगी, सुबह से उठी हूं, ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, मरती मरती ऑफिस आ गई। और वो लड़का इतने फ्रेश मूड से जाएगा, इतना हैप्पी दिखेगा, सब उसको देख के खुश होंगे, एक्टिव हो जाएगा। और भी अब शुरू से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। लेकिन आपने कभी उसको प्ले करके लिया ही नहीं है। टेंशन लिया है, बर्डन समझा है, दुख समझा है, काम समझे हैं, मुसीबतें समझी हैं, लेकिन कभी आपने रिलैक्सेशन नहीं समझा है। अगर रिलैक्सेशन समझो तो उसको कितना मजा आए करने में, कितना अच्छा लगे करने में। नई नई वॉशिंग मशीन्स आई ना, तो मन करता था हम लोग भी यूज करें इसको। समझो किस दिन घर में मौका मिल गया, तबीयत नहीं ठीक या कुछ, अच्छा चलो आज तुम कपड़े निकाल दो मशीन में से, ज्यादा हैं, एंजॉय करते थे। पर धीरे धीरे जब वो अपने ऊपर ड्यूटी बन गई, फिर बर्डन लगने लगा। जब तक प्ले समझा था, बड़ा उत्साह होता था, डिफरेंस समझना विचारों का। अब हम इस राह पर साधना करते हैं, चलते हैं हम आध्यात्म के पथ पर। भाई ऊंच नीच तो यहां भी होगी, एक ही दिन में तो आपकी स्थिति नहीं हो जाएगी। एक व्यक्ति इस उतार चढ़ाव को भी एंजॉय करता है कि मुझे अनुभव मिला, मैंने मन का स्वरूप समझा, मैंने अपने अज्ञान को जाना,
और एक व्यक्ति निराश होके बैठ जाता है। अपना अपना विचार है भाई। बड़ी सीधी बात है, अगर आपके अंदर कभी ऊंच नीच हो भी जाती है कोई, फिर गुरु ने आपको बताया ये मन है, बताया नहीं बताया भाई ये मन है, मन की अधीनता मत स्वीकारो, मन का गिरना तेरा गिरना नहीं है, मन में कोई ख्याल आ जाना वो तेरी गिरावट नहीं है। अलग करना भी तो सिखाया, आप पकड़ते हो चीजों को, उसी से फंसते हो। बात भी करोगे, कहीं निष्काम पे भी गुरु भेजता है। जब बात ऐसे करो, किसी के अंदर प्राण फूको, तुम ऐसे मैस से बात करोगे कि अगलों के भी दिमाग खराब हो जाए तुम्हारे साथ, कोई खिल ही नहीं पाएगा। अरे नई नई पॉइंट्स खोजो, कोई नया दृष्टांत सुनाओ, हंसाओ किसी को, प्यार करो किसी को, तो वो जिस उसमें रहते हो ना टेंशन में, सत्संग भी सुनाओगे किसी को वही टेंशन सुनाओगे। फिर ये नहीं होता, फिर वो नहीं होता, फिर हम गुरु को राजी नहीं कर पाते, फिर हमारे मन में ऐसे आ जाता है, फिर अभी हमको टाइम लग रहा है, सालों हो गए बैठे हुए, मैंने तो मत्था पीटा अपना, तेरे को क्या आता है, क्या किया तूने सारी जिंदगी बैठ के, और ही अगलों को निराश कर दिया। अरे भाई कोई नई चार अच्छी बातें बताओ, कोई पॉइंट्स लेके जाओ, पढ़ के सुनाओ, किसी को प्यार करो, किसी को अच्छी बात बताओ, किसी को अपना अनुभव बताओ, किसी को ऊंचा उठाओ। इसीलिए तुम किसी को जोड़ नहीं पाते गुरु से, क्योंकि तुम्हारी बातों को कोई समझ ही नहीं पाता। एक उलझा हुआ आदमी बात करता है ना, समझ ही नहीं आता ये कहना क्या चाहता है। लोग हाँ हाँ कर छोड़ते हैं भाई, पल्ले किसी के कुछ पड़ता ही नहीं, क्योंकि तुम खुद ही उलझे हुए हो, तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। कहीं कीट कहीं कारोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वो भानुमति के अपने अंदर ही खेचल चल रही है सारी, कभी इधर पहुंच जाती है भानुमति, कभी इधर। वो लोग देखते रहते हैं क्या कहना क्या चाहती है माई, वो बोलती जा रही है। और तुम्हारी निराशाजनक बात कोई सुनना भी नहीं चाहता। लोगों के पास पहले ही बड़ी निराशा है जीवन में, ऊपर से तुम्हारी निराशाजनक बातें कोई क्यों सुनना चाहेगा। या तो आध्यात्म की बात करो खरी, उसमें इंटरेस्ट बनेगा किसी का, उत्तम जिज्ञासु निकलेंगे। या फिर बात ऐसी बैलेंस्ड करो कि किसी को उत्साह आए। तुम बात करते हैं मायूसियों वाली, निराशाओं वाली, क्योंकि अपने मन में वही पड़ा रहता है, वहीं से शुरू हो जाते हो। ताजा आटा और बासा आटा भी रखना हो ना, डिस्टेंस पे रखते हो परात में, दोनों को इकट्ठा नहीं होने देते, खराब हो जाएगा। ये जो तुम्हारी अपनी पुरानी बातें हैं, इनको सेपरेट रखो। चलो तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम्हारे अंदर कोई खेचल आ गई, साइड रखो उसको। निराशा की कहानी जो तुम दूसरों को सुनाएंगे, वो बेचारे और निराश हो जाएंगे। पॉजिटिव बात करो, अच्छी बात करो, चढ़ी। अपने विचार भी ऐसे रखने चाहिए। कोई नेगेटिव बात बतानी भी है, बता के बताओ ना, फिर मैंने उसको ओवरकम कैसे किया, फिर मैं दोबारा उत्साहित कैसे हुआ। तुम तो दूसरों को भी निराशा के खड्डे में गिरा देते हो। और दिक्कत वाली बात है। बी पॉजिटिव इन लाइफ, पॉजिटिव होके चलो, अच्छे होके चलो। कल भी हम लोग बैठे थे तो बात हो रही थी, 4 तरह के लोग होते हैं। कोई होते हैं किशमिश की तरह अंदर बाहर से नरम, कोई सुपारी की तरह अंदर बाहर से कठोर, कोई बादाम की तरह, ये नारियल की तरह बाहर से कठोर अंदर से नरम, कोई बेर की तरह बाहर से नरम अंदर से कठोर। सब अपना अपना अनुमान लगाने लगे। लेकिन बहुत अच्छी अनुभव की बात किसी के मुंह से निकली। बोला जहां जैसी आवश्यकता हो,
वैसा अपनी प्रकृति को बना पाना, खासियत तो इसमें है। और यही सच बात है, अनुभव की बात तो यही है। अब तुम पकड़ के बैठ जाओ मैं तो सुपारी हूं, अंदर बाहर से कठोर। भाई कभी कभी अंदर बाहर से कठोर होना पड़ता है, गुण भी हो सकता है। आज तुम्हारे सामने कोई गुड ऑफर आ गई माया की, बाहर से भी कठोर होके नो करना पड़ेगा, अंदर मन से भी कठोर होके नो करना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें बाहर से कंपनी चाहता है गिराने के लिए, अंदर से भी नो हो, बाहर से भी नो हो, राइट। कभी किसी को उठाना है, मदद करनी है, प्यार करना है, अंदर बाहर से नरम होना पड़ेगा। मन में करुणा ना रखें तो बाहर प्रेम का एक्शन नहीं हो सकता, है ना। कभी एक बच्चे को उठाना है गलत बात से, तो अंदर से नरम होना पड़ेगा, बाहर से कठोर भी होके दिखाना पड़ेगा। कभी बाहर से नरम होना पड़ता है, नम्रता करनी पड़ती है गुरु को, जैसे हम लोगों के साथ, पर अंदर से कठोर रहता है कि मैंने इनको अपने अनुसार मोड़ना है, मैंने इनके राह पे थोड़ी जाना है। आवश्यकता तो इस बात की है। अब अगर तुम इस तरह से गुथो तो ज्ञान बढ़ गया, पर तुम क्या करोगे, बैठ जाओगे। हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। अभी तो हम नारियल हैं, अभी तो हम बेर हैं, अभी तो हम सुपारी हैं, ये क्यों बोल रहे हो। तुम अनुभव करो तो ज्ञान से तुम्हें ये आर्ट आ चुका है। जहां जैसी आवश्यकता होती है तुम अपने नेचर को वैसा बना लेते हो। इसी को प्रकृति वश करना कहते हैं, इसी को अपने नेचर पे मास्टरी करना कहते हैं, इसी को कहते हैं पुरुषों के प्रकृति को जीतना। अब अनुभव तुम्हारे पास भी होगा, लेकिन वही बात है, एक कदम आगे सोचना ही नहीं है, पकड़ के बैठ जाना है, जितना बताया उतना पकड़ लेना है, और फिर वीक भी हो जाना है। अभी तो हम किशमिश हो ही नहीं पाए, बैठ जाओ निराश होके, जहां जरूरत होगी वहीं किशमिश बनोगे ना। किशमिश का अवगुण भी है, बुढ़े भी खा जाते हैं उसको, तो ज्यादा नरम बनोगे माया के लोग भी खा जाएंगे। स्ट्रांग भी बनना पड़ता है, सॉलिड भी होना पड़ता है कहीं कहीं। तो हमारे ही अनुभव में पॉजिटिविटी भी है, लेकिन हमें आदत है नेगेटिविटी की, हम अपने को नेगेटिव बना के बैठ जाते हैं। है हमारे अनुभव में भी है। अब हम बता रहे हैं कि चारों होनी चाहिए तो सब हाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब अनुभव किया है तुमने। जहां जैसी जरूरत होती है अपने को वैसा ज्ञान का विचार दे के अपना वैसा स्वभाव प्रकट किया जाता है ना। फैक्ट है ये, और सबका अनुभव है। पर अगर कल तक हमने ये बात नहीं कही थी तो कल तक तुम्हारा भी अनुभव यही था, एक चीज को पकड़ के अपने बारे में कह रहे थे, हाँ मैं यही हूं। ऐसा तो नहीं है। ज्ञान में भी बहुत कुछ है जो शायद तुम्हारी आंखों से ओझल है। अब मेरा प्रेम ऐसा, उसका प्रेम ऐसा, प्रेम कभी कंपैरिजन होता है किसी का? प्रेम में कंपैरिजन नहीं है। प्रेम तो एक भाव का नाम है, उस भाव से एक्शन किसी से क्या भी हो जाए या मान लो कभी ना भी हो जाए, पर प्रेम तो हृदय में रहता है। प्रेम उसी को कहते हैं। लव इज नॉट एन एक्शन बट ए स्टेट ऑफ माइंड। कर्म से प्यार को तोला भी नहीं जा सकता, और अगर कर्म से प्यार को तोला जाएगा प्यार की तौहीन हो जाएगी। कितनी बड़ी या कितनी महंगी गिफ्ट कोई लाया, ये प्यार नहीं है, पर अगला तुमसे मिलने आया ये प्यार है। कोई फॉरेन गया तुम्हारे लिए $1000 की चीज लाया, $50 की चीज लाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने बाहर जाके भी तुम्हें याद रखा, चाहे वो एक रुमाल ले आया। इंपॉर्टेंट तो ये भाई, अगले व्यक्ति ने बाहर जाके, फॉरेन जाके भी
मुझे याद रखा, चाहे वो 1 टके की पेंसिल क्यों ना लाए वहां से, एक पेन क्यों ना लाए, एक रुमाल क्यों ना लाए। पर इंपॉर्टेंट है हम ये विचार करें कि अगले व्यक्ति ने वहां जाके भी मुझे याद रखा, बहुत बड़ी बात है। जो उसने गिफ्ट दी वो टोकन ऑफ लव है, लव नहीं है। दो बातों में अंतर है, एक टोकन ऑफ लव है, एक लव है। अभी बर्थडे पर तुमने किसी को बुलाया या नहीं भी बुलाया, कोई आ गया, चाहे वो एक रोज बर्ड लेके आया, उसको बर्थडे याद रहा, ये उसका शुक्राना। चलो हमने पार्टी में बुलाया, कितनी गिफ्ट लाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला चल के आया, उसकी प्रेजेंस, उसका प्यार से आना, उसका पार्टी अटेंड करना, उसका समय देना, ये इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट को क्या है, तुम्हें कोई कमी थोड़ी है, भिखारी थोड़ी हो। शायद गिफ्ट कोई लाता है उससे ज्यादा अच्छी हमारे पास पहले ही होती है। कोई पेन लाया समझो, वो लाया 1000 रुपए वाली, मेरे पास 10,000 वाली पहले ही है। कोई ड्रेस लेके आया, मेरे पास उससे बढ़िया 10 ड्रेसेस रखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट चीज की थोड़ी है, कोई भीख मांगने के लिए थोड़ी हमने पार्टी की। लेकिन जो समय दे के आया, जिसने याद रखा कि आज मैंने उसको पार्टी में बुलाया है, जिसने टाइम निकाला मेरे लिए, जिसने आके मुझे ब्लेसिंग्स दी, विशेस दी, उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? प्यार इंपॉर्टेंट है, एक्शन नहीं इंपॉर्टेंट। अब इतने सारे लोग आते हैं, अगर सारे एक्शन करने लगे हम कहां जाएंगे? एक हरिओम तो सबसे कर नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ में कहना ही पड़ता है भाई सबको देख लिया, सबसे मिलना हो गया, आंखों आंखों से चलते चलो। गर्दन झुकाते झुकाते सर्वाइकल हमें ही हो जाएगा, कितना गर्दन झुकाएंगे? समझो किस दिन कोई चीज बांटना चाहें, अगर हम बैठ के बांटें 4-5 घंटे, शाम को घर जाके हमारी बांह स्वेलिंग हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप एक्शन को तौलते हो, कंपेयर करते हो दूसरों के एक्शंस को, गलत है वो। ये तो भजन गा लेता है, मैं नहीं गा सकता हूं, तो गा भी मत, इतना बेसुरा गाएगा तो क्या जरूरत है। ये तो नाच लेता है, मैं तो नाच नहीं, तो नाच भी मत, तो बैठ के ताली बजा, ठीक है। वो इरिटेशन होएगी, उल्टा देखना भी पड़ेगा, उलझन भी होएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है ना कोई भी एक्शन किसी भी तरह का। इंपॉर्टेंट वो भाव है जो मेरे भगवान ने कृपा करके मेरे हृदय में स्थापित किया, ये भी मेरा अपना नहीं है। मानते हैं ना इस बात को? जैसे अभी भगवान बोल रहे थे, प्रेम भी हमारे पास नहीं था, प्रेम भी हमें करने नहीं आता था, गुरु ने ये प्यार प्रकट किया, फैक्ट है। विचार करके देखो, जो उन्होंने कृपा करके प्रेम का, भक्ति का बीज डाला, इंपॉर्टेंस इस चीज की है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं अपनी प्रकृति के मारे, सालों बैठने के बाद भी प्रेमा भक्ति नहीं आती जीवन में, शुष्कता, रूखापन। सुबह शाम शुक्र करो, भगवान ने अपनी प्रेम के, भक्ति के बीज डाल दिए मेरे हृदय में, मेरे अंदर प्यार तो है कम से कम। कितने लोग ज्ञान पकड़ के बैठे हैं, निष्काम पकड़ के बैठे हैं, गुरु से पूरी सच्चाई नहीं, लेन देन नहीं, गुरु को पता ही नहीं कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, क्या कारण है किसी बात का, अपनी मर्जी चली जा रही है, चली जा रही है। तो प्रेमा भक्ति का अभाव होने से कोई लाभ थोड़ी है। ऐसे हो गया सूखी रेत का समंदर। अब कौन जाए रेगिस्तान देखने? जाता है कोई? जब ईष्टि मेरी तरफ आकर्षित नहीं है तो रेगिस्तान है। ऊंट जितने मर्जी चलते फिरते, भी जो सुनने आ गए तुमसे ज्ञान, ऊंट चल रहे हैं। वो ऊंट भी कभी पानी मिल जाता है तो तृप्त हैं, वरना ऐसे ही चलते रहते हैं हम्प में अपने पानी भर के।
जो तुम बता दोगे उनको वही सूट करे जा रहा है। तो भक्ति वाले से भक्ति मिलती, कितनों के जीवन खराब कर दिए अपने साथ, क्योंकि अपने अंदर ही रूखापन है। तो क्या तुमने शुक्राना माना? ईश्वर ने कम से कम तुम्हें सच्चा बनाया है, गुरु से प्यार रखा है, तुम्हारे अंदर भक्ति रखी है, तुम अपनी एक एक बात हिसाब दे के चलते हो, एक एक को गुरु से जोड़ते हो। क्या तुमने इन सब चीजों का शुक्राना माना? बाहरी चीजों का क्या है, ना भी हो क्या फर्क पड़ता है, चाहे हम गुरु से एक शब्द ना बोले। अभी हम लोग भी रहते थे, जरूरी थोड़ी है कि रोज हमसे ही बातें होती थी, इतने लोग मिलने वाले होते थे, किसी किस दिन तो हम कोने में बैठे ही रह जाते थे, बस किसी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बात हो रही है, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी मिलती थी। हम साक्षी तो हैं, हम दर्शन तो कर पा रहे हैं, हम बात तो सुन पा रहे हैं, जो किसी को बता रहे हैं मेरे लिए भी तो है। अगर ज्ञान से तुमने अपने को उत्साहित रखना नहीं सीखा, खुश रखना नहीं सीखा, तुमने कुछ नहीं सीखा। प्रेम में मस्त होना नहीं सीखा, तुमने कुछ नहीं सीखा। सीधी सी बात है। इन बाहरी बातों का क्या करना? मान लो हमको लेक्चर पावर अच्छी हो जाए, क्या हो गया? वो लेक्चर पावर ने, जिसके अंदर लेक्चर पावर आ जाए और प्रेम ना हो गुरु से, वो लेक्चर पावर गुरु से तोड़ने का इंतजाम करती। अभी एग्जाम्पल क्या दिया भगवान ने गंगा का। गंगा से पूछा, तेरा मीठा जल सागर का खारा, तू फिर भी उसको दे देती है अपना जल। उसने बोला, क्योंकि मेरे को नवजीवन ही वहीं से है। तो भगवान ने बोला, कितना भी आ जाए तुम्हें अच्छा, लेक्चर अच्छा करना आ जाए, प्रेमी बना लो, तुम्हारा ज्यादा मीठा पानी हो गया, तो भी गुरु को सरेंडर किए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारी मुक्ति में संदेह बना हुआ है। कितनी खुली बात बता दी अभी। तो समझने वाली बात है ना। चलो हम समझ रहे हैं, हमको बहुत ज्ञान बोलना आ गया, हमने बड़ा अच्छा सत्संग बना लिया, ऐसे कर लिया, बड़ा मीठा पानी हो गया, तो भी गुरु को समर्पण किए बिना गुजारा तो नहीं है। मन सोचता यही है, शायद गुरु का पानी कम है मेरे से, मेरा ज्यादा मीठा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। समुद्र की अपनी खूबियां, समुद्र की अपनी खूबियां हैं, वो नदी में नहीं हो सकती, और समुद्र कृपा ना करे, नदी एक दिन नहीं बह सकती। कृपा तो सारी सागर की है। तो अगर जीवन से प्रेम भक्ति यही ना होंगे तो अर्थ क्या बचेगा? ये देखो कि मेरी प्रेमा भक्ति बरकरार रहनी चाहिए, बाकी चीजें छोड़ दो सारी। अब वैसे अगर तुमसे पूछेंगे ना तो बोलोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो अनुभव मिला, जो सब गुरु की कृपा है, ज्ञान में मैं आगे बढ़ा हूं। तो आगे कोई कृपा का दरवाजा बंद हो गया? जब उन्होंने इतना ऊंचा उठाया और भी उठाएंगे, जब इतनी कृपा की है और भी करेंगे, जब इतना प्यार दिया है और भी देंगे। तुम चलते चलो। क्यों रुक जाते हो? क्यों बैठ जाते हो? क्यों ठहर जाते हो? क्यों अपने आप को वीक कर लेते हो? यहां पर बोला विवेकानंद ने, वीकनेस इज डेथ। कमजोरी मौत है। कमजोर नहीं बनना, स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है, आगे बढ़ना है। अभी शरीर शांत तो है, परिस्थितियां सारी यही हैं, तेरे संग क्या चलेगा? क्या चलेगा बताओ? तेरा ज्ञान, तेरा निश्चय, तेरी भक्ति। अच्छा, जो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, समय आने पे सॉल्व ये भी होनी है। बीच के समय में तुम ऐसे ही अपना आनंद गवा रहे हो, तुम एंजॉय तो करो। दादा भगवान का दामाद था, उसकी नौकरी छूट गई,
नौकरी छूटी तो हर जगह इंटरव्यूज वगैरह दिए, पेपर दिए, सबने समय दिया, महीने बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, बताएंगे, ये सब चल रहा था। दादाजी का बीच में प्रोग्राम बन गया कहीं जाने का। उसको बोलते हैं हमारे साथ चलो, घूम के आओ। अब दामाद सहित सारे परिवार को लगा कैसी बात कर रहे हैं, अगले की नौकरी छूट गई है और उसको कह रहे हैं तो हमारे साथ चल। नहीं गया वो। दादा होके आ भी गए। उसके 2 दिन बाद उसको कहीं से कॉल आ गया, जॉब लग गई। दादा ने उसको बोला अगर तू मेरे साथ चलता, ये 1 महीना टेंशन में ना गुजारता ना, पता था रिजल्ट बाद में आने वाले हैं, 1 महीने बाद जवाब मिलने हैं, तो ये 1 महीना जो तूने रोने में, टेंशन में, दुखी होने में बिताया, इससे अच्छा मेरे साथ चलता, एंजॉय करता। नौकरी तो मिलनी थी भाई, एक समय पर काम तो होना ही है, पर वो समय जो परमात्मा की तरफ से फिक्स है, जब तक वो समय आए तुम उदासी में, मायूसी में, निराशा में ऐसे ही समय खराब करते हो। उसको आनंद में बिताओ, उस टाइम को यूटिलाइज करो, उस समय को ईश्वर अर्पण करो, भक्ति में लगाओ। अब ज्ञान की मंजिल भी मिलनी है। आके बैठे हो, भगवान ने बिठाया है तो वायदा है उसका, मंजिल पर खड़ा करेगा। लेकिन जब तक वो मंजिल पूरी नहीं मिलती, भाई बीच का समय निराशा में थोड़ी बिताना है। भक्ति में बिताओ, प्रेम में बिताओ, मौज में बिताओ, आनंद में बिताओ। अच्छा, तुम्हें जीवन का आनंद लेना तो आया नहीं, तो क्या जिया तुम, क्या किया फिर तुमने? आए भी सही, नर्तन भी मिला, गुरु भी मिला, तुम एक युक्ति तो सीखो, हर पल का आनंद लेना है। घर में कोई चीज बनाते हो ना, निचोड़ निचोड़ के उसका सत निकाल लेते है ना। पनीर बनाओ, कुछ करो, निचोड़ निचोड़ के सत निकालते हो उसका। जीवन के हर पल का सत निचोड़ो ना। 1 मिनट भी चुप्पी में क्यों जाए, 1 मिनट भी ऐसे आनंद के सिवाय क्यों जाए, 1 मिनट भी प्रसन्नता के सिवाय क्यों जाए। ऐसे अपने को बनाओ। उल्टा ऐसी प्रकृति बना लो, जहां बैठो ना उस महफिल की जान बन जाओ। जहां बैठो सबको खुश कर दो, सबको आनंद बांटो, प्रेम बांटो। बहुत है तुम्हारे पास। ईश्वर ने तुम्हें प्रेम स्वरूप बनाया है, तुम प्रेम बांट सकते हो। और रुलाता कौन है? इच्छा। मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरे को कोई ऐसे नहीं करता, ये इच्छा सारा समय परेशान करती है। पर इस इच्छा को निकाल के तुम बांटना शुरू करो, देखो तुम्हें कितना मजा आता है। बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। बांटोगे बढ़ेगा, प्रेम बांटोगे प्रेम बढ़ेगा, इज्जत दोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम किसी को पूछोगे तो कोई तुम्हें पूछेगा, पर तुम बैठे रहते हैं ऐसे। अब देखो, हम लोग किसी पेशेंट के पास भी जाते हैं ना, समझो कोई बीमार है, हॉस्पिटल भी चले जाएं देखने, उसके पास भी जो पड़ा होता है ना, वो भी ऑफर करता है। चाहे कोई देखने आया, उसको केले ही ले आया, उसका मन करेगा नहीं आप एक केला खा के जाओ। अच्छा, कैंटीन से चाय मंगाते हैं, अरे भाई हॉस्पिटल में इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, क्या करना है, पूछे जा रहा है। अगर तुम हमको पूछ सकते हो, सबको पूछ सकते हो,
लेकिन बाकियों से नाराज हो जाओगे। ये कोई पूछने आया तरीके से, कुछ लेके नहीं आया, बैठा ही नहीं, बाकियों से इतने सारे कर्म बना लिए तुमने। तुम या फिर क्या करेंगे, देख के किसी को मुंह बना के लेट जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मैं बहुत बीमार हूं। जब तुम हमें पूछ सकते हो, सबको पूछ सकते हो ना। पर कहीं कहीं से सिंपैथी मांगते हो, कहीं कहीं से पूछ मांगते हो, कहीं कहीं से प्यार मांगते हो। भिखारी नहीं हो पर भिखारी हो। इनका नाम रखा था हमारे गुरुजी ने डिसेंट भिखारी। एक भिखारी तो सड़क पे है, पर तुम हो डिसेंट भिखारी। बाहर से तो डिसेंट हो, अप टू डेट हो, अच्छे कपड़े शपड़े पहनते हो, हाथ नहीं फैलाते हो, पर मन की झोली बहुत फैली हुई है। ये मन सबसे मांगता है। अब ऐसे भिखारी बोलेंगे चिढ़ जाओगे, पर भिखारी तो हो। बेटे की शादी करते हो, भीख में दहेज लेते हो। कोई रिश्तेदार मिल जाता है, उससे भीख मांगते हो, मेरे को पूछे, मेरे को प्यार करे। किसी के फंक्शन में जाओगे, इज्जत मांगते हो, कम चीजें मांगते हो। वो भिखारी पैसे में टल जाता है, तुमको खाली पैसे से भी नहीं टाल सकते। समधियों के घर चले जाओ, पहले तो देखोगे मेरे को अच्छे से बुलाएं, 4 फोन आए समधियों के तो जाएं, ऐसे कैसे चले जाएं। फिर जाने के बाद देखोगे खातिरदारी का प्रोग्राम क्या था, कितनी डिशेस, कितनी बार कहा खाने को। अब एक बार उन्होंने कहा थोड़ी खा लूं, 4-4 बार कहेंगे तो खाऊं, वो सब प्रोग्राम। उसके बाद फिर देखते हो दिया क्या, दो उसको खर्ची समधन को, लिफाफा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, और अंदर से सोचती है दे भाई, देखूं कितना देती है। अभी गाड़ी चलेगी नहीं और लिफाफा खोल के देखेंगे क्या दिया ने। भिखारी नहीं हो। वो भिखारी 1-2 रुपए में भी टल जाएगा। तुम्हें तो 3100 भी कम, 5100 भी कम, साड़ी भी तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं, सूट भी तुम्हारे हिसाब का नहीं, मेरी तो काम वाली ना पहने। चल, नाम भी क्या रखते हैं, मेरी तो काम वाली ना पहने। अभी तुम कहते हो हम भिखारी नहीं है। नहीं हो, सोच के बताओ। वो ठीक है, वो भिखारी बहुत ठीक है, सीधा नॉक करता है, हाथ आगे करता है, दे दो। तुम हाथ तो अंदर रखते हो, लेकिन ताड़ते रहते हो क्या मिला। तो उस भिखारी से भी गए गुजरे हुए ना। सारा समय चाहिए। ये मत सोचो मुझे किसी से क्या मिला। हो सकता है किसी दिन आपको किसी से प्यार और प्रसन्नता ना मिले, ऐसा दिन हो सकता है। लेकिन ऐसा दिन कभी ना आने देना जिस दिन तुमसे किसी को प्यार और प्रसन्नता ना मिले। इतना कर लेना अपने साथ, भाई तुमसे किसी को नहीं मिला, संभव है, संभावना है, नहीं मिला कोई आज प्यार करने वाला, पूछने वाला, कोई खुशी देने वाला, लेकिन तुम तो दे सकते हो। तुम ऐसा दिन कभी मत आने देना कि किसी को प्यार ना करो या किसी को खुश ना करो। तुम ये काम रोज करना। अब अगर तुम ऐसी सेवा में लग जाओ भगवान की, तो तेरे जीवन में बहार आ जाएगी कि नहीं, तेरे जीवन में खुशी आ जाएगी कि नहीं। तुम ये काम करो। तुम पूछो सबको क्या हो गया, फिर सबको प्यार से पूछो, सबको प्यार करो, सबको आओ भगत करो। चाहे तुम बीमार भी हो तो क्या हुआ, अब ठीक है जो खा रहे हैं वही तो पूछेंगे ना। हंसा तो बीमारी के बिस्तरे पर भी सकते हो किसी को। वो एक लेटा हुआ था, दवाई खाने लगा, मेहमान आ गया, उसको बोलता आओ गोली खाओगे, वो हंसने लगा। तो हमने कहा देखो ये जिंदा दिली है अगले की,
जिंदा दिली है ना, बीमारी के ये नहीं कह रहा है गोली खाता हूं 4 खानी, आओ आप भी खाओगे, बोला भाई रोटी खा रहा होता, रोटी पूछता, गोली खा रहा हूं, गोली पूछूंगा। जिंदा दिली है, कहीं भी हंस सकते हो, खुशी दे सकते हो, प्यार कर सकते हो। बीमारी में कोई तुम्हारे लिए फल काट के लाया, अच्छा 1 पीस उसको भी खिला दिया प्यार से। प्यार करने में ना पैसे लग रहे हैं ना एफर्ट्स लग रहे हैं। जहां बैठे हो प्यार तो वहीं कर सकते हो, पर अपनी हाय हाय से छूटो, शोर से छूटो, तू मैं से छूटो, इच्छा से छूटो, जय विधि राखे राम। माता भगवान इतने बीमार थे, 12 साल बेड पे। थोड़ा सा ही शरीर शांत होने से पहले की बात है, कोई मिलने आया, वीडियो हमने देखी, भेजी थी किसी ने, इतना जिंदा दिली से बातें कर रहे हैं, इतना अच्छे से बातें कर रहे हैं, इतना जोर जोर से हंस रहे हैं, वो लोग भी सब हंस रहे हैं जो मिलने आए। हाय तौबा नहीं कर रहे, 12 साल से बेड पे पड़ा हूं, ये वो, बेड पे भी जिंदा दिल। जो मिलने आया वो भी हंसने लगा, जोर जोर से हंसा दिया, खुश कर दिया। मजा इसमें है ना, गंभीरता अंदर की होती है, बाहर से ऐसे मातम वाला मुंह बना के गंभीरता नहीं होती। हम लोग तो मातम में भी नहीं बना सकते, मुंह सोचना पड़ता है बड़ा भाई, अगलों को बुराई ना लग जाए। फेस पे स्माइल आ ही जाती है, मिलो किसी को स्माइल आए, बाद में याद आता है अरे इसको ना कुछ लग गया, आ ही जाती है स्माइल। सत्संग में भी याद नहीं रहता, डेथ का सत्संग है, किसका सत्संग है, चल जाती है भगवान की वाणी जो चलती है, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता। भाव खराब नहीं है तो बुरा क्यों लगेगा। तो जरा जिंदा दिल होके जियो। आत्मा की स्थिति यही है, आत्माकार की स्थिति यही है, जो आनंद में है वही आत्माकार है। किसी हालत को जो अपने आनंद को फिटाने की छूट नहीं देता है, तुम छूट देते हैं ना मन को, ख्यालों को, वही आत्माकार है। अगर अपनी स्थिति यही पक्की बना लो, ज्ञान वाली, आत्मा वाली, बस बात खत्म है। और क्या करना है, आत्मा रटने से तो आत्मा है नहीं, गुरु ने समझा दिया तू दे नहीं है। बाकी प्रभाव है विचारों का, उसको जीत लो अपने निश्चय से, तुम आत्माकारी तो। और कैसे होता है भगवान, कैसा होता है, मंदिर में देखा हो कैसा है, मुस्कुरा रहा है, और साथ में एक हाथ में मुरली प्यारी है, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। भाई वैसे मेरा प्यार का व्यवहार है, अपने विकारों के लिए चक्र सुदर्शन भी रखा है। वैराग्य में भी कूटस्थ हूं, वैसे सारी दुनिया को प्यार करता हूं, यही है भगवान। खड़ा रहता है हर टाइम, सावधान, प्यार करने में भी सावधान, माया से भी सावधान, एवर रेडी। भगवान नहीं खड़ा रहता, सावधानी खड़ी रहती है, विवेक जागृत रहता है, बस। और कैसा होता है भगवान, तेरे जैसा ही होता है। थोड़ा सा लक्षण ले आओ बस, वो भी है, प्रकट करो उसको। हर समय ये निराशाजनक बात नहीं करने की है। बी पॉजिटिव इन लाइफ, लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विद यू। जहां बैठो, कुत्ता भी जगह साफ करके बैठता है। तुम्हारे चौगिर्द वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां तुम बैठो ठाके गूंजने चाहिए, जहां तुम बैठो मस्ती का माहौल होना चाहिए, क्योंकि गुरु ने दिया इतना है हमें। गुरु दिता मैनू मस्त बना, अरे मस्तियां मैं वंडदी फिरा, मेरी अखां विच प्रेम दा नशा, नशे विच नचदी फिरा। इतने भी हो जाओ ना मीरा जैसे, तरे पड़े हो, कोई विशेष मेहनत नहीं है, बेपरवाह हो जाओ बस एक बार,
मन से, मैं से, दुनिया से। वैसे तो मैं से बेपरवाह हो जाओ, दुनिया से बेपरवाह हो जाओगे। मौज में आओ, माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल। दादाजी ने बोला है तुम सबको, एवर इन मूड, एवर यंग, एवर फ्रेश, ऐसे रहना है। यही भगवान होने का लक्षण है। कोई तुम्हें उदास मायूस ना देखे, काम क्रोध के अधीन ना देखे, अपने आप ही समझ जाएगा तुम ही भगवान है धरती पर। दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। ठीक है।